रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। इन दिनों ईडी की रडार पर चल रही हैं आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और विवादों का इनका नाता पुराना है। पूजा सिंघल सीएम से लेकर व्यवसायी और मीडिया मैनेजमेंट तक की चैंपियन हैं। पूजा सिंघल वर्ष 2000 बैच की झारखंड कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। अब तक वो कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं। झारखंड में सत्ता चाहे किसी भी दल की रही हो, पूजा सिंघल अधिकांश समय सत्ता के बेहद नजदीक रही हैं। मौजूदा सरकार में वो एक साथ 3 अलग अलग पदों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। प्रदेश में रघुवर दास की सरकार के समय उड़ने वाले हाथी की खोज में इनकी खास भूमिका बताई जाती है। पूर्व की सरकार ने इसे राज्य के विकास के प्रतीक के रूप में खूब प्रचारित प्रसारित किया था। झारखंड में रघुवर दास की सरकार बदल गई, हेमंत सोरेन नए मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन सत्ता का समीकरण साधने में महारत रखने वाली पूजा सिंघल अपनी पदस्थापना के जरिए पहले से और अधिक प्रभावशाली हो गई। ईडी ने मनरेगा घोटाले के एक मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर पूरे मामले की जानकारी से संबंधित शपथ पत्र दायर की थी। खूंटी जिले में मनरेगा में 18 करोड़ 6 लाख रुपए के घोटाले के वक्त वहां के उपायुक्त पूजा सिंघल थी। इस मामले में वहां के कनीय अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे, जिन्होंने ईडी को दिए अपने बयान में यह स्वीकार किया था कि कमीशन की राशि उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचती थी। ईडी ने चतरा और पलामू के भी दोनों मामलों की चल रही जांच की जानकारी ली है। अपने शपथ पत्र के माध्यम से हाईकोर्ट को दी गई और इसके साथ ही शपथ पत्र में बताया गया कि पूजा सिंघल चतरा जिले में अगस्त 2007 से जून 2008 तक उपायुक्त के पद पर तैनात थी। आरोप है कि उन्होंने 2 एनजीओ को मनरेगा के तहत 6 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया था। इन दोनों एनजीओ में वेलफेयर पॉइंट और प्रेरणा निकेतन शामिल हैं। उक्त राशि वसूली जो है उक्त राशि की खेती और इससे जुड़े हुए आवंटन के मामले पर भी ईडी की नजर है। पलामू जिले में उपायुक्त रहते हुए पूजा सिंघल पर यह आरोप है कि उन्होंने करीब 83 एकड़ जंगली भूमि को निजी कंपनी को खदान के लिए ट्रांसफर किया था। ये कठौतिया कोल माइंस से जुड़ा हुआ मामला और ईडी ने कोर्ट को बताया था कि इस मामले की भी जांच जारी है। पूजा सिंघल ने पहले आईएएस अधिकारी राहुल पुरवार से शादी की थी। पारिवारिक विवाद में तलाक के बाद पूजा सिंघल ने अभिषेक से शादी की। अभिषेक रांची में पल्स हॉस्पिटल का संचालन करते हैं। बरियातू का पल्स हॉस्पिटल शुरू से ही विवादों में रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शिकायत मिली थी कि अस्पताल बोईहरी जमीन पर निर्माणाधीन है, जिसके बाद सीएम ने रांची के तत्कालीन डीसी राय महिमापत रे को जांच का आदेश दिया था, लेकिन कोरोना काल के दौरान जांच ठप रही। इसी बीच अस्पताल का निर्माण भी पूरा हो गया। तो आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी की दबिश जारी है। एक बार फिर पल्स अस्पताल पहुंची है ईडी के अधिकारियों की टीम। कल से ज्यादा सदस्य यहां पर ईडी की टीम के पहुंचे हैं। पल्स हॉस्पिटल ईडी को यहां पर भारी निवेश की जानकारी मिली है। महाराष्ट्र के एक अस्पताल में भी निवेश की सूचना है। पल्स हॉस्पिटल के 11 बैंक खातों का पता चला है। अस्पताल के सभी बैंक खाते निजी बैंकों में और 2 बैंकों में पल्स अस्पताल के लॉकर भी हैं। पल्स अस्पताल में मिले हैं कई लैपटॉप। पासवर्ड गायब कर कर्मचारियों की छुट्टी पर होने का यहां हवाला दिया जा रहा है। पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार सिंह के घर और रूट मामले को लेकर सुमन को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। सुमन को अपने साथ ईडी की टीम लेकर गई है। सुमन के घर और आवास से बरामद दस्तावेज और कैश को लेकर टीम पूछताछ करेगी। ईडी की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लग्जरी गाड़ियों की भी जानकारी मिली है। सीए सुमन कुमार को लग्जरी गाड़ियों का शौक है, ये बताया जा रहा है। ईडी को करोड़ों की संपत्ति के बारे में भी जानकारी मिली। तो ईडी की रडार पर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल है। लगातार दबिश जारी है। पल्स हॉस्पिटल में ईडी की टीम पहुंची है। कल से ज्यादा अधिकारी यहां मौजूद हैं। 20 के लगभग ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है और करोड़ों की यहां पर
कैश की बरामदगी की गई है। लगभग 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के रांची समेत देश भर के 20 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। अब तक 19 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद किए गए हैं। सीए सुमन कुमार के घर से 17 करोड़ कैश बरामद किए गए हैं। तो पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के घर से भी 1 करोड़ 80 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। और यह भी खबर है कि बिहार के मधुबनी से उनके ससुर कामेश्वर झा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो लगातार ईडी की टीम दबिश दे रही है। कई मामले वक्त दर वक्त सामने आ रहे हैं। पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार को ईडी ने हिरासत में लिया है। घर से 17 करोड़ कैश मिलने के मामले में इनसे पूछताछ चल रही है। लगातार ईडी की टीम दबिश दे रही है और कई मामले धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी कई कागजात हैं, कई उन पर भी बातचीत चल रही है और उनकी भी जल्द ईडी खुलासा करने वाली। तो तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर हैं और क्या कुछ तस्वीरें उभर कर आ रही हैं उस पर भी हम बातचीत करते हैं। अभी किस तरीके की स्थिति है, सबसे पहले चलेंगे हम अपने वरिष्ठ सहयोगी अंजनी जी के पास। अंजनी जी, इस वक्त कैसी स्थिति, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जो अमृत, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि ईडी के अधिकारी जो हैं यहाँ अंदर में अपना काम तो कर ही रहे हैं और कोलकाता से 12 लोगों की एक ईडी की टीम रांची एयरपोर्ट पहुंची है और रांची के अलग अलग लोकेशनों में फिर से उनका मूवमेंट बढ़ा है। ये आपको हम नवीनतम जानकारी दे रहे हैं तमाम दर्शकों को। और दूसरी एक बात ये है कि पल्स हॉस्पिटल में जो है, जो ईडी के अधिकारी लगातार जो दस्तावेज हैं उनकी जांच, और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि जो ईडी के अधिकारी हैं पल्स हॉस्पिटल की फोटोग्राफी भी की है। अपने मोबाइल से पल्स हॉस्पिटल की कई अलग अलग एंगल से तस्वीरें भी यहाँ पे खींची गई हैं। मतलब साफ है, ईडी का जो शिकंजा है वो पल्स हॉस्पिटल पर कसता जा रहा है और कहीं ना कहीं कई बड़े दस्तावेज मिले हैं, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो पैसे का जो लेन देन है उससे जुड़े कई कागजात जो है ईडी की टीम को हाथ लगी है। तो ये अभी तक की सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। और कहीं ना कहीं जो पल्स हॉस्पिटल है, तमाम जो अभियान में जो छापेमारी हो रही है उसमें पल्स हॉस्पिटल जो है सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु है। ये आप देख सकते हैं पल्स हॉस्पिटल की तस्वीर। इसी तरह की तस्वीर जो है ईडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे अंदर और बाहर तस्वीर लिए हैं और तमाम चीज अब जो है धीरे धीरे वाइंड अप की ओर बढ़ रहा है। ईडी के अधिकारी से हमारी बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मीडिया से बात नहीं करते हैं। तमाम तरह की जो जानकारी है वो उन्होंने देने से मना किया और वही अधिकारी जो है यहाँ पर बाहर से और अंदर की जो तस्वीरें हैं वो ले रहे थे। तो ईडी के पास जो है कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं और यही वजह है कि अधिकारियों की संख्या बढ़ते जा रही है। अमृत, कोलकाता से लगभग 12 से 13 की संख्या में ईडी के अधिकारी रांची पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है और ईडी को कई प्रमुख इंफॉर्मेशन मिले हैं जिसके बाद वो अलग अलग लोकेशनों में गुप्त तरीके से काम कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं पल्स हॉस्पिटल के बाहर कुछ हंगामा भी हो रहा है, वो भी तस्वीर हम दिखाते हैं। यहाँ एक मरीज के मौत होने के बाद जो परिजन है यहाँ पे नारेबाजी भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पल्स प्रबंधन है उसके कार्यशैली पे सवाल उठ रहे हैं और जिसकी वजह से यहाँ का माहौल भी थोड़ा, देखिए सामने तस्वीर, यहाँ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन
कहीं ना कहीं पल्स प्रबंधन के खिलाफ है, उसके खिलाफ है, उसके कार्यशैली पे सवाल खड़े हो रहे हैं। हम थोड़ा इन लोगों से बातचीत करते हैं। बिल्कुल आखिर मामला क्या है, कोशिश कीजिए, आखिर किस वजह से ये भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई है। हम लोग यहाँ धरने पर बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं मामला गंभीर हो रहा है। तो हम पूछते हैं क्या हो गया, आप थोड़ा खड़े हो सकते हैं, क्या हो गया, क्यों यहाँ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं? हल्ला गुल्ला करने रहे सर। एक सप्ताह पहले हम लोग एडमिट कराए किसको? लोहरा बहुत गरीब आदमी है, एक एक दिन 50-50 हजार रुपया का बिल थमा दिया। ये लोग खेत बेचकर हम लोग बिल को जमा किए। उसके बाद 3 दिन से हम लोग को ना मिलने दिया गया, ना कुछ करने दिया गया। कहा कि आपका पेशेंट ठीक है, अब जो बिल दिया जा रहा है वो बिल को आप दो। हम लोगों ने दिया। अब अंतिम समय 3 दिन कहा कि सर कैसे करे, क्या करे, कैसे करे। तो कहा गया कि पेशेंट ठीक है, आपका जो कहा जा रहा है आप वो करिए। उसके बाद हम लोग को मरीज की स्थिति क्या, मरीज का स्थिति 3 दिन पहले ही एक्सपायर कर गया है, और ये लोग हम लोग को दबा के अंतिम समय में 4 लाख 3 लाख 4 लाख का बिल दे दिया है। एक तरफ बोलता है बिल भरो। अंजनी, इनसे और बातचीत कीजिए और भी जानकारी लीजिए, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल इमरान हमारे सहयोगी सीए सुमन कुमार की आवाज से लाइव जुड़े हुए हैं। इमरान, वहां कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? जिस तरह से शुक्रवार को शुरू हुई ईडी की कार्रवाई जो है वो अहले सुबह तकरीबन 5 बजे तक इसे अपार्टमेंट पे चले। 5 बजे के बाद जो सीए सुमन कुमार है उसे ईडी की टीम अपने साथ लेके चले गई, जबकि उनके भाई पवन कुमार को ईडी की टीम पैसे ले जाने जब्ती सूची के वक्त रात्रि 12 बजे जब अपने साथ लेके जा रहे थे, उसके बाद उसको वापस छोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के अब जो है ईडी की टीम जो है कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। चूंकि सीए सुमन कुमार के आवास से ही करोड़ों रुपए बरामद किए गए, कई दस्तावेज बरामद किए गए, कई संपत्ति के बारे में जानकारी मिली है। इन तमाम चीजों की समीक्षा की जा रही है, गहनता से जांच की जा रही है। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण चीजें सामने आई है। एक कि सुमन कुमार के पास कई गाड़ियां हैं जो कि लग्जरी हैं, और कई गाड़ियों की शौकीन भी सुमन कुमार को बताया जाता है। अपार्टमेंट के लोगों में इस बात की चर्चा रहती थी कि कहीं ना कहीं अक्सर नई गाड़ियों के साथ नजर आते हैं, और नई गाड़ियां ये प्रत्येक 6 महीना साल भर में ये नई गाड़ियां खरीदते थे। इनके पास इनके अपनी गाड़ियों के बेड़े की अगर हम बात करें तो जगुआर जैसी गाड़ियां इनके पास होने की बात सामने आ रही है। कई महंगे ब्रांड की जो गाड़ियां हैं, हाई टॉप मॉडल से जो गाड़ियां हैं वो इनके पास शामिल है। इन तमाम चीजों को लेकर के इनकी गाड़ियों की चाबी जो है वो ईडी की टीम अपने साथ ले जाने की बात सामने आई है। इनके अलावा करोड़ रुपए की जो संपत्ति है जो इस घर से दस्तावेज के आधार पर जानकारी मिली है, उनको भी ईडी की टीम खंगाल रही है कि आखिर उन पे किन किन लोगों के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया था, और आखिर इन जमीन का खेल जो है वो किस तरह से है। क्योंकि ओरमांझी, पिठोरिया सहित कई थाना क्षेत्रों में जो जमीन है करोड़ों की, वो जमीन भी होने की बातें सामने आई है। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से ईडी की टीम ने लगातार कार्रवाई किया, कार्रवाई का आलम यह हुआ कि जहां पहले करोड़ों रुपए बरामद किए गए, उनके गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई, मशीनों से जब गिनती की गई तो तकरीबन बताया गया कि इस घर से सिर्फ 17.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। इनके अलावा अन्य जगहों से जो छापेमारी की गई उसके अनुसार तकरीबन 19 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जो है ईडी की टीम के द्वारा रांची में छापेमारी के दौरान बरामद किए जा चुके हैं। अब चूंकि ईडी के अब तक भी कार्रवाई चाहे जारी है, चाहे वो हॉस्पिटल की बात करें, पूजा सिंघल के आवास की बात करें, या फिर दूसरे अन्य जगहों की बात करें, तमाम जगहों पर लगातार ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई का आलम यह है कि अब इस अपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो सुबह 5 बजे जो गतिविधियां थमी है, उसके बाद यहां पर उनके भाई पवन को छोड़ दिया गया। पवन अपने परिवार के साथ ऊपर में मौजूद है, और उनके जो लोग अन्य लोग हैं वो पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं कि अब इसमें आगे क्या कुछ किया जा सकता है। वहीं ईडी जो है अब ये फिराक में है कि वैसे तमाम जो लोग जो अवैध संपत्ति को अर्जित कर रखे थे और करोड़ों रुपए की खेल में शामिल रह चुके हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी किस तरह से हो सके, तो तमाम लोगों को पूछताछ के आधार पर या पूछताछ के लिए बुलाकर उसे गिरफ्तारी भी किया जा सकता है। इसलिए उम्मीद है कि आज तौर पर इमरान से जुड़े जितने भी तार हैं, जितने भी पहलू हैं, उन्हें ईडी
खंगालने की कोशिश कर रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय लाल इस वक्त आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के आवास के सामने है, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ इस मामले पर अपडेट है? और यह भी जानकारी आई है कि कई जो दस्तावेज है उनका खुलासा ईडी की तरफ से जल्दी किया जा सकता है। इसी के साथ कई बैंक खाते और कई लॉकरों की भी जानकारी मिली। बिल्कुल अमृत, देखिए जो ईडी की कार्रवाई होती है वो इनकम टैक्स की तरह नहीं होती है। आयकर विभाग की जो कार्रवाई होती है, इससे पहले कई मामलों में आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स सीधे सीधे रुपयों को जब्त करती है, उनका सोर्स पूछती है और उसके बाद यदि सोर्स नहीं मिला तो आप एक फाइन देकर उस पैसे को सफेद कर सकते हैं। लेकिन ईडी की जो कार्रवाई है वो बड़े व्यापक पैमाने पर होती है। जिस मामले में पूजा सिंघल पर कार्रवाई हो रही है, आपको जानकारी होगी कि मनरेगा जो खूंटी के डीसी रहते हुए जिस प्रकार के आरोप आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर लगे थे, उसके बाद हाईकोर्ट इस मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि एक आरोपी राम विनोद सिंह शपथ देकर जब ये कह रहा है कि मनरेगा का कमीशन उस वक्त की डीसी रही पूजा सिंघल के पास जाता था, तो आपने कार्रवाई क्या की, ये अदालत को बताना है। ईडी की छटपटाहट, ईडी की सक्रियता, इस बाबत भी आप ले सकते हैं कि ईडी को एक रिपोर्ट हाईकोर्ट में भी जमा करना है कि हमने क्या क्या कार्रवाई की। और इस सब के बीच ईडी एक तंत्र यह भी देख रहा है कि पूजा सिंघल के जो तमाम कारनामे रहे हैं उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन लोग शामिल रहे हैं, कौन कौन से ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने वक्त वक्त पर पूजा सिंघल को क्लीन चिट देने की कोशिश की। जैसा कि पलामू में डीसी रहते उन्होंने वन भूमि को समान जमीन बना दिया था। ये तमाम चीजें ईडी के रडार में रहती हैं, जांच का एक हिस्सा हुआ करती है। क्योंकि जब वो रिपोर्ट बनेगी आने वाले दिनों में, यदि लगता है कि इन्फोर्समेंट टीम को यदि किसी संपत्ति को अपने ऊपर में कब्जा करना है या फिर उसको अपने कब्जे में लेना है, तो ये तमाम आधार बनाकर रखा जाता है। तो अब इसके बाद ईडी की कार्रवाई के बाद एक रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी और उसके बाद क्या कुछ अगला कदम होता है ईडी का, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहरहाल आप तीनों सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, आपके पास जल्द लौटेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। के बाद स्वागत है आपका। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के तमाम ठिकानों पर ईडी की दबिश लगातार जारी है। इस वक्त रांची के पल्स अस्पताल में ईडी की टीम पहुंची है और पहले के मुकाबले ज्यादा की संख्या में ईडी के अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार पड़ताल जारी है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अंजनी जो इस वक्त पल्स अस्पताल के सामने है, वहां की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंजनी, इस वक्त क्या कुछ मामले में अपडेट, ईडी की टीम क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आई? देखिए, हम जो ईडी की टीम, देखिए हम पहले भी मैंने कहा है कि लगभग 30 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है। कई अहम दस्तावेज जो ईडी के हाथ लगे हैं और यही वजह है कि ईडी के अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। और कोलकाता से आज सुबह जो है, सुबह की फ्लाइट से लगभग 12 की संख्या में ईडी के अधिकारी रांची पहुंचे हैं। तो ये अब तक की बड़ी खबर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला छोटा मोटा मामला नहीं है, ये मामला बढ़ता जा रहा है और पल्स हॉस्पिटल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पल्स हॉस्पिटल के बाहर हंगामा भी हो रहा है क्योंकि एक व्यक्ति की मौत होने के बाद उसके उत्सव डेड बॉडी देने को लेकर नोकझोंक हो रही है। 4 लाख रुपए की मांग हो रही है, लाश को बंधक बनाया गया है। तो ये पल्स हॉस्पिटल की तस्वीर है। आपको बता दें, मैंने पहले भी बताया कि ईडी की टीम जो है पूरी तरह से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी इस पल्स हॉस्पिटल का किया जा रहा है। ये हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है कि ईडी के अधिकारी जो है फोटो खींचे हैं अपने मोबाइल से और उससे तुरंत भेजा गया है। तो आप समझिए ये एक बड़ा सेंटर पॉइंट है और यहाँ से कई अहम बड़े खुलासे आज होने वाले हैं और हो सकता है कि आज देर शाम रांची से और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो अहम सुराग इसी पल्स हॉस्पिटल से ईडी को हाथ लगे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं।
लेकिन इस बीच में पल्स हॉस्पिटल के बाहर हंगामा भी हो रहा है। और हंगामा है जो एक करण लोहरा नाम का एक व्यक्ति है जिसकी मौत हो गई है, उसके परिजन 100 की मांग कर रहे हैं, लेकिन लगभग देर रात 9 बजे उसकी मौत हुई थी। उसके बाद यहाँ हंगामा है। लेकिन हम बात करते हैं ईडी का जो कहीं ना कहीं ये ऐसा मालूम पड़ता है कि अस्पताल के आड़ में कहीं ना कहीं इस काले धन का कारोबार चल रहा था। आप देखिए, जिस तरह से ईडी को जो सूचना मिली है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और पैसे का जो लेन देन है, यहाँ जो अवैध कमाई का जो पैसा है उसे यहाँ इन्वेस्ट किया गया है और यहाँ से फिर पैसे दूसरे राज्यों में भेजे गए हैं, ऐसे सूत्र बताते हैं। और हमें लगता है कि धीरे धीरे ईडी की जो टीम है उन्हें पुख्ता जानकारी मिलते जा रही है और ईडी जो है शिकंजा कसता जा रहा है। और यही वजह है कि कल सुबह 4:30 बजे से लेकर अभी लगातार जो है ईडी की टीम जो है यहाँ पे मौजूद है और अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, जैसा हम लोगों ने बताया, इमरान भी बता रहे थे, सुमन सिंह की गिरफ्तारी हुई है, तो इसी तरह का जो सिलसिला है वो रांची में बढ़ सकता है। तो अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और मुश्किलें जो है कहीं ना कहीं पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ेंगी, पल्स हॉस्पिटल की मुश्किलें। घटना याद दिलाते हैं एनोसेका मामले में, जब एनोसेका का जो आवास है वो आपको एयरपोर्ट रोड में है, जिसे ईडी की टीम ने अपना दफ्तर बनाया है। ये भी खबरें चल रही हैं कि आगे जब कार्रवाई होगी तो इस हॉस्पिटल को लेकर के भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब शिकंजा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। शिकंजा अब मतलब जी कहीं ना कहीं शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल हम अपने सहयोगी इमरान के पास आने की कोशिश करते हैं। इमरान, कैसी स्थिति? अभी तक जो खुलासे हुए, कई दस्तावेज सामने आए हैं और बताया जा रहा है कि अभी कैश के बाद दस्तावेज का खुलासा बाकी है। उसमें ये संपत्ति जो है वो 50 से 100 करोड़ तक पहुंच सकती है। कई बैंक खातों का खुलासा हुआ है जो कि निजी बैंक में, और कई लॉकरों का भी खुलासा इस वक्त तक हुआ है और लगातार ईडी की टीम दबिश दे रही है। इससे पहले उनके सीए को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, उनके सीए के भाई को। तो ऐसे में क्या कुछ मामला इस वक्त तक सामने आया है? बिल्कुल, जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई के बाद जो संपत्ति के बारे में जानकारी मिली है, उनके अनुसार ये जो करोड़ों की संपत्ति है वो उनकी संख्या है। हालांकि 17 करोड़ रुपए से इस जगह से बरामद करने की बात सामने आई है, लेकिन ये आंकड़ा जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं, कई गाड़ियों के, लग्जरी गाड़ियों के डिटेल्स ईडी को मिले हैं, उनकी चाबियां ईडी अपने साथ लेकर के चली गई है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देख करके लगता है कि ईडी की टीम जब आज कार्रवाई करेगी तो इस बिंदु पर भी जांच होगी कि इतनी बड़ी जो संपत्ति, अचूक संपत्ति को अर्जित किया गया है, ये पैसे कहां से आए थे और किन किन लोगों के द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे हैं, और उन तक पहुंचने की ईडी की कोशिश की जाएगी। हम अपने सहयोगी कुणाल के माध्यम से हम आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि इनके पास जो गाड़ियां हैं वो किस किस तरह की गाड़ियां इनके पास मौजूद थी और इन गाड़ियों का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से करे। ट्राइपॉड से निकाल के कुणाल दिखाएंगे कि किस तरह से, क्योंकि 2-3 जगह से ये गाड़ियां हैं, जो चीजें हैं वो दिखाना चाहेंगे कि ये जो गाड़ियां थी वो बताया जा रहा है कि जब सुमन कुमार अपने पास इस जगह पर रहते हैं, इस जगह पर पहुंचने के बाद उनके पास कई गाड़ियां जो हैं, एक ये गाड़ियां जो कि अभी यहाँ पे लगी हुई है, इनके अलावा एक पार्किंग में गाड़ी लगी हुई है, इनके साथ साथ दूसरी और साइड जो गाड़ी है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। ये सभी गाड़ियां जो है वो टॉप मॉडल की हैं और सभी लग्जरी गाड़ियां हैं। सभी जो गाड़ियां हैं वो लग्जरी हैं, टॉप मॉडल की। यहाँ के लोगों में इस बात की चर्चा रहती थी कि अक्सर जो सीए सुमन कुमार है उनके पास कई गाड़ियां हैं, इनकी गाड़ियों के लिस्ट में जगुआर जैसी गाड़ियां जो हैं वो भी मौजूद रहती थी। एक गाड़ी आपको फौरन इस साइड में हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे मौजूद है। तो कहीं ना कहीं तमाम गाड़ियों का जो नाम है वो अपने भाई पवन के नाम से रजिस्टर्ड किए गए हैं। पवन के नाम से गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन है वो की गई है। तो बताने के लिए काफी है। एक गाड़ी जो है वो नीचे पार्किंग स्थल पर लगाई गई है। इनके अलावा जगुआर जैसी गाड़ियां भी इनके पास होने की बात सामने आई है। तो ये सारी चीजों को देख करके समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरी चीजें खरीदी गई है, दिखाया गया है, गाड़ियों को लेने में और लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, तो एक लग्जरी जो जीवन जीने की आदत और शायद इसी की वजह से जो दिखावा है, दिखावे की वजह से ही लगातार
कई गाड़ियां लग्जरी खरीदी गई हैं। लग्जरी गाड़ियों की शौकीन रखते हैं। तो 3 गाड़ियां इस अपार्टमेंट पे है। एक जगुआर गाड़ी जो बताया जा रहा है कि कोलकाता में है, जिसको ईडी की टीम के द्वारा डिटेन किया गया है, वहां पर पकड़ी गई है, वहां से भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा और भी कई जो दस्तावेज हैं, चाहे वो जमीन से जुड़े दस्तावेज हो, बिजनेस से जुड़े दस्तावेज हो, डेयरी फार्म और मांझी में है तकरीबन, वहां पे उससे जुड़े दस्तावेज हो, जो इस जगह पर लगभग 100 करोड़ की संपत्ति होने की बात सामने है। हालांकि इसकी जांच और आधिकारिक पुष्टि ईडी की टीम के द्वारा की जाएगी कि आखिर सीए सुमन कुमार के पास जो दस्तावेज मिले हैं उनके अनुसार उन संपत्तियों के जो आंकड़े हैं या फिर कितने कीमत के हैं, वो सारी चीजें ईडी की टीम जो है वो लगातार आकलन कर रही है। लेकिन सिर्फ गाड़ियों की बात करें तो करोड़ की गाड़ी अगर किसी व्यक्ति के पास मौजूद है, वो सीए के पोस्ट में कार्यरत है और सीए के रूप में कार्य करते हैं, और उसके घर से तकरीबन 17-18 करोड़ रुपए बरामद किए जाते हैं, और उसके पास करोड़ की गाड़ियां होती है, करोड़ की संपत्ति होती है। तो इस बात के साफ संकेत है कि उनके पास जो भी लोग पहुंचते थे, चाहे वो पूजा सिंघल हो, पूजा सिंघल के पति हो, उनके मित्र हो, उनके दोस्त हो, उनके तमाम रिश्तेदार हो, जिनके भी हो, लेकिन ये पैसों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं ब्लैक मनी से व्हाइट मनी करने को लेकर के किया जा रहा था। आलम ये हुई कि जैसे ही ईडी को ये सारी चीजों की जानकारी मिली, ईडी की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई के बाद सारी चीजों को अब जब्त किया जा रहा है, सीज की जाने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। इसी वजह से जो सीए सुमन कुमार है उनको जाहिर तौर पर इमरान कहीं ना कहीं ईडी की टीम लगातार दबिश दे रही है और तमाम इस मामले से जुड़े हुए तार जो है वो उसे खंगालने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।